दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1. द सेकेंड वन इज अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या है कि क्या ये भी प्रभावित करने का दूसरा सबसे बड़ा टूल है कि क्या आप अथॉरिटी हैं इंश्योरेंस में. मान लीजिए अमिताभ आके अगर किसी को एक्टिंग की क्लासेस दें तो ही इज एन अथॉरिटी, उनको हक बनता है. नसीर आके कहें, लता जी, श्रेया घोषाल आके कहें तो उनको हक बनता है. क्या इंश्योरेंस में आपको हक बनता है कि आप अथॉरिटी हैं इंश्योरेंस की? अगर आप हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे. एक आदमी जो सीओटी हो, टीओटी हो, उसकी जब वो कहता है मैं इतने सालों से हूं, और वो जब कहता है तो उसके लोग बात सुनते हैं. जैसे हमने यहां पर जो स्पीकर्स बुलाए वो भी कौन थे? पिछली बार मुझे याद है लखनऊ में जियो पॉलिटिकल के बारे में, हाँ, आज सुमैया सर थे. वाई? बिकॉज दे आर अथॉरिटीज. वो जब बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो हमें पता है दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइव्स. इसी चीज को कैसे यूज करता है टीवी वर्ल्ड कैसे यूज करता है आपको परसुएट करने के लिए. आपने देखा होगा टीवी में जब भी डेंटिस्ट, ये जो टूथपेस्ट का ऐड आता है उसमें एक व्हाइट कोट पहने हुए आदमी आता है. हमेशा हमेशा व्हाइट कोट पहने हुए. वो ये नहीं कहता मैं डॉक्टर हूं, पर उसने व्हाइट कोट पहना होता है, आप समझते हैं डेंटिस्ट है, इन्फ्लुएंस करने के लिए. तो वो व्हाइट कोट जो है वो सबसे बड़ा टूल है कि आप अथॉरिटी हैं. अब जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी अथॉरिटी कैसे दिखेगी? मैं कल प्रणव से बात कर रहा, तो जब मैंने कहा तो ही सेड आई कुड हैव डन समथिंग एल्स आल्सो, बट मैं सीएफपी हूं. दैट्स व्हाट यू सेड, सर्टिफाइड इन इन फाइनेंशियल प्रोग्राम. आप अथॉरिटी हैं, ये कैसे दिखेगा? आपकी जो जगह है, मॉर्निंग में पूजा मैम कह रही थी कि आपका एक ऑफिस होना चाहिए. अगर ऑफिस नहीं भी हो, आपका वर्क स्टेशन भी है, तो क्या उसके पीछे आपके सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं लिखा होता है कैलिफोर्निया से, हार्वर्ड से, यहां से, वहां से. आप जहां बैठते हैं या आपके जब फोटोग्राफ्स होते हैं, देखिए आपके जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे फोटोग्राफ्स होते हैं, उन फोटोग्राफ्स में क्या होता है? एंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स, पार्टिंग विद माई फ्रेंड्स, या फिर आपके फोटोग्राफ के पीछे सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं कि आप अथॉरिटी हैं. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे जयपुर में एक डॉक्टर भंडारी हैं, जब मैं उनके पास जाता हूं, जब भी उनको देखता हूं तो जब पिछले टेन्योर में उनकी फोटोग्राफ हमारे फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत जी के साथ थी, उससे पहले वसुंधरा राजे जी के साथ थी, अभी भजन लाल जी के साथ है, तो उससे ये पता लगता है कि शायद सीएम हाउस में यही अपनी सर्विसेज देते हैं. तो आपकी वर्क डेस्क पे बैठ के क्या लगता है? आपके लिंक्डइन प्रोफाइल आपके बारे में क्या बताता है? लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब खिड़कियां हैं. तो क्या आपके घर की खिड़की, आपके घर के बाथरूम में एक बड़ी सी खिड़की खुली हुई है क्या, जहां आप नहाते हुए तो लोगों को नजर आता है? द आंसर इज नो. बाथरूम में नहीं होती खिड़की. आपके घर का सबसे खूबसूरत जो कमरा होता है, वहीं आप लोगों को बिठाते हैं, वहीं से रवाना करते हैं. तो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो चीजें क्यों आती हैं जो आप नहीं चाहते कि प्रोफेशनली लोगों को दिखें? अगर मैं ये यंग जनरेशन के, एंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स, हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स, ड्रिंकिंग विद माई फ्रेंड्स, तो जो आदमी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे देख रहा है, वो कहेगा ये आदमी काम कब करता है? ये तो एंजॉय ही कर रहा है. सो ये खिड़की है, आप वही दिखाइए जो आप दिखाना चाहते हैं, सब मत दिखा. अच्छा, जेनजी के लिए या जो नए लोग हैं उनके लिए, मैं जेनजी भी नहीं कह रहा, बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनको लोगों से बात करना नहीं आता है. आपने देखा होगा आपके बच्चों को आप कहेंगे कि ना अंकल को नमस्ते करो, अरे नहीं मेरे को नहीं करना. वो आजकल मोबाइल में ही रहते हैं, उनको बात करना नहीं आता, इसलिए उन्हें कोई भी चीज खरीदनी होती है वो जाके उसकी रेटिंग चेक करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं. तो वो आपका भी रिव्यू और रेटिंग जब देखते हैं तो उनको लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, गूगल पे क्या दिखता है? तो जो दिखता है आपको वहां पर अथॉरिटी जैसा दिखना चाहिए कि आप अथॉरिटी हैं. आपसे ज्यादा इंश्योरेंस के बारे में कोई नहीं जानता. अब जैसे आज ये मीटिंग हो रही है, इसके फोटोग्राफ्स अगर आप डालते कि मॉर्निंग में had a meeting with Mr. Somaiya, had a wonderful conversation with him, और वो फेसबुक पे जाता और फेसबुक पे टैग करते आप मिस्टर सोमैया को और टैग करते यहां के 10 लोगों को, 100 लोगों को, आज ही चला जाता कि आप अथॉरिटी. फिर जैसे ही किसी ने मैसेज लिखा, जैसे किसी ने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रणव, अगर लिखा और प्रणव, अब मान लीजिए वो मैसेज इन्होंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रणव, इनके 2000 लोग हैं, प्रणव को सिर्फ इनके मैसेज का जवाब देना है, रिप्लाई. सर आपका नाम? ऋतिक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट.
तो अब जो इनका फोटोग्राफ है वो ऋतिक जी के भी सारे कॉन्टैक्ट्स को दिख जाएगा। तो आप सोचिए कि वहीं बैठे बैठे फेसबुक से जितने लोगों को आपने टैग किया और जितनों के भी कमेंट्स का आपने रिप्लाई किया, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स के पास आप एज एन अथॉरिटी जा रहे हैं। और मैसेज क्या होता? गॉट द इंसाइट अबाउट इंश्योरेंस, हाउ टू हेल्प पीपल मेक मनी। तो आप अथॉरिटी होते हैं। अथॉरिटी बनना बड़ा आसान है। अगर आप सब लोग वीडियोस बनाते हैं, सेल्फीज बनाते हैं, फोटोज लेते हैं, यहां पर खड़े होके अगर आप ये कहते, अगर आपके घर का मंथली खर्चा 20,000 है तो आपके अकाउंट में अगर आपके घर का खर्चा 20,000 है तो आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए होने चाहिए आज की डेट में। आप जानते हैं क्यों? ये क्यों जरूरी है? संपर्क कीजिए। नो दिस क्वेश्चन। अगर आप 8 साल में पैसा डबल करना चाहते हैं तो कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बात कीजिए फाइनेंशियल विजर्ड से। और अपना नाम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बात कीजिए प्रणव से। छोटे छोटे वो आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी होना चाहिए। आपको अथॉरिटी बनना है, आपको सब कुछ पता है, छोटी छोटी चीजें। आपको रिटायरमेंट, क्या आप जानते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की सही उम्र क्या है? जानना चाहते हैं, बात कीजिए। क्या आप जानते हैं अगर आपको 4 साल में पैसा डबल करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पैसे डबल करेगा? संपर्क कीजिए। अभी छोटे से वीडियोज हैं और ये आपको अथॉरिटी बनाते हैं, राइट? वो छोटे छोटे वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। व्हाट डू यू पोस्ट इज, जितने भी लोग जो सक्सेसफुल हुए, जो मॉर्निंग में एक सेशन चल रहा था, शायद सोमया जी का सेशन था, जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों हम लोग इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनते हैं, क्योंकि वो बड़ी आसानी से बात कहते हैं। वो ये नहीं बताते कि आप इसमें कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है। 20,000 रुपए अगर आपको हर महीने चाहिए, इंटू 200, 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि 20,000 रुपए हर महीने एज ए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आता रहे। बस इतना सा। रूल ऑफ 72 जानते हैं आप फाइनेंस में? अगर ऐसा एक वीडियो हो जो बहुत सिंपल सी बात है, रूल ऑफ 72 जानते हैं आप लोग? अगर आप 50 साल के हैं तो आपको इस प्लान में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों से आप अपने आप अथॉरिटी बन जाएंगे, राइट? सो अथॉरिटी। दूसरा, अपीयर अथॉरिटेटिव। आप सब लोग अथॉरिटेटिव देख ही रहे हैं, आप सब लोगों के कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड देन थर्ड थिंग, लीवरेज टेस्टिमोनियल्स। जो भी लोग आपसे इंश्योरेंस ले चुके हैं या जिन्होंने भी लिया है, आपके गूगल पेज पे उनको कहिए कि वो आपके लिए रिव्यूज लिखें, या जिसके भी क्लेम्स आ जाते हैं या जिसको भी आपने पैसे वापस दिलवाए हैं, उनको कहिए कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ लिखें। क्योंकि नए लोग जो हैं, अच्छा आपके जो दोस्त हैं जो आपसे 20-30 साल से प्लान्स ले रहे हैं, वो अब अपने घर में डिसीजन मेकर्स नहीं है, उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते। वो चाहें, और वो उनको कहते भी नहीं है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस दिलवाने के चक्कर में उनकी भी बेइज्जती हो जाती है और आपको पता चलता है कि अब उनके बच्चे नहीं सुनते, और हम उनको कहें भाई साहब आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है, तो किसे अच्छा लगता है? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आपके साथ डील करें, तो आपको सोशल मीडिया साइट्स पे खूब सारे रिव्यूज चाहिए। जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतना बिजनेस आपके पास अपने आप आएगा। यह तो जितना टेस्टिमोनियल्स आप ले सकते, बहुत अच्छी टेक्निक से कोई भी बड़ी आसानी से किसी को समझाता था। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे क्या नजर आते हैं? अगर आपके नाम के नीचे से आपकी डेजिग्नेशन छिपा दी जाए, तो क्या वो देख के आपके फोटोज ये पहचान लेगा कि ये फाइनेंस में होंगे या ये इंश्योरेंस में होंगे? अगर नहीं, तो इसका मतलब अथॉरिटी नहीं है। तो आपको अपने प्रोफाइल्स पे वर्क करना चाहिए। अब ये वर्क कैसे करेंगे? आपके घर में बच्चे होंगे या आपके पड़ोस में होंगे या रिश्तेदार में होंगे, उनको 5,000 रुपए दीजिए और कहिए कि आपके सारे प्रोफाइल्स को ठीक करें, आपको अथॉरिटी दिखाए फेसबुक पे, राइट? ठीक है, आगे बढ़